नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्मी कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन में। मैं हूं अमित सर। आज हम लेकर आए हैं पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर एग्जाम के लिए हार्ड लेवल कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट, डीईओ या बेल्ट्रॉन या बिहार सिविल कोर्ट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे 100 कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको आने वाले 22 तारीख को हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव में मदद हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प किसी डॉक्यूमेंट की अलग अलग भागों में अलग अलग हीडर फुटर लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, लाइन ब्रेक, पैराग्राफ ब्रेक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सेक्शन ब्रेक। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एक्सेल में फॉर्मूला बराबर सम A1 कॉलन A5 और C1 से C5 का परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका दोनों रेंज का कुल योग, यानी कि A1 से लेकर A5 में जितना भी नंबर टाइप होगा और C1 से लेकर C5 में जितना भी नंबर टाइप होगा वे सारे रेंज का परिणाम आपको ऐड करके बता देगा। तो ये आंसर होगा आपका, मतलब दोनों रेंज का कुल योग, यानी कि A1 से लेकर A5 और C1 से लेकर C5। नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है कॉपी करना, कॉपी फॉर्मेटिंग, चेंज केस या सेंटर अलाइनमेंट। तो इसका सही जवाब होगा कॉपी फॉर्मेटिंग, यानी कि एमएस वर्ड में अगर हम लोग कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का उपयोग करते हैं तो मैटर के फॉर्मेट को कॉपी करते हैं। अगर यहां पे रहता कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका सही जवाब होता है पेस्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का यूज हम लोग मैटर के फॉर्मेट को कॉपी करते हैं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी का प्रयोग हम लोग मैटर के फॉर्मेट को कॉपी करने के बाद पेस्ट मतलब अप्लाई करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सेल में बराबर काउंट और ब्रैकेट में अगर ये रेंज दिया रहेगा तो इससे क्या आपका मतलब क्या चीज गिनेगा? ऑप्शन है सभी सेल्स, केवल टेक्स्ट, केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज और डी है ब्लैंक सेल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा केवल न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि बराबर काउंट फंक्शन जो है सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। दोस्तों नेक्स्ट है कि विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या है या कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और ESC बटन अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो आप विंडोज में टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सेल में अगर हम ये फॉर्मूला टाइप करेंगे इफ का, जैसे बराबर इफ ब्रैकेट में एंड, ये एक लॉजिकल फॉर्मूला होता है, और A1 ग्रेटर देन 35 मतलब 35 से बराबर हो, कॉमा B1 ग्रेटर देन 35, यहां पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो इस वैल्यू के हिसाब से वहां पे दोस्तों पास मतलब हमारा पहला वैल्यू ट्रू होगा, यानी कि हमको पास निकालना है, और अदरवाइज अगर उससे कम हो तो वो फेल का परिणाम कब पास होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कि दोनों सेल यानी कि 35 के बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। दोनों सेल में अगर A1 में भी 35 से ज्यादा हो या बराबर हो, या B1 में भी 35 या उससे ज्यादा बराबर, मतलब दोनों सेल में जब परिणाम हमारा 35 से ज्यादा होगा तभी आप पास निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड में स्टाइल किस टैब में होते हैं? तो इसका ऑप्शन है होम, इंसर्ट, रेफरेंस, व्यू। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा होम टैब। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एक्सेल में फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल रेफरेंस बदलने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डॉलर का साइन। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा वोलेटाइल एक्सेल फंक्शन है? ऑप्शन है सम फंक्शन, टुडे फंक्शन, मैक्स फंक्शन, काउंट फंक्शन। तो इसका सही जवाब होगा टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन एक वोलेटाइल एक्सेल फंक्शन होता है। विंडोज में हिडन फाइल्स दिखाने का विकल्प कहां मिलता है? ऑप्शन है होम टैब, व्यू, इंसर्ट या लेआउट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा व्यू।
विंडोज में हिडन फाइल्स दिखाने का विकल्प व्यू में मिलता है। नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड में टेबल के सभी सेल्स को समान चौड़ाई देने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एक्सेल में बराबर लेफ्ट फंक्शन का अगर हम लोग यूज करते हैं, जैसे यहां पे कोई भी आपका वैल्यू हो सकता है डबल कोट्स के अंदर, जैसे यहां पे पटना लिखा हुआ है, (3) का परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, बायां साइड से आपको जितना नंबर आप यहां पे डिजिट दीजिएगा उतना वो काउंट करके बता देगा। जैसे लेफ्ट साइड से आपका 3 मतलब PAT आपका आंसर आएगा। दिस इज करेक्ट आंसर। अगर यहीं पे दोस्तों बराबर राइट लिखा रहता, राइट फंक्शन का यूज, तो ये दायां साइड से मतलब 3 अक्षर आपका होता, जैसे आंसर होता TNA। अगर हम लोग राइट फंक्शन का यूज करते तो आंसर आपका आता TNA, लेकिन यहां पे लेफ्ट फंक्शन का यूज किया गया है इसलिए आंसर होगा PAT, बायां साइड से 3। अगर यहां पे 4 रहता तो PATN आ जाता, अगर यहां पे 2 होता तो P और A आंसर आता। नेक्स्ट है कि MS पावर पॉइंट में F5 दबाने का क्या होता है? ऑप्शन है सेव, न्यू स्लाइड, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग या प्रिंट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन रैम की विशेषता है? ऑप्शन है परमानेंटली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी या एक्सटर्नल स्टोरेज। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वोलेटाइल मेमोरी। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एक्सेल में बराबर लेन, अगर लेन फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं, जैसे डबल कोस्ट के अंदर लिखा हुआ है पटना हाई कोर्ट, डबल कोट्स बंद, तो ये लेन फंक्शन क्या करता है ना, जितना भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे काउंट करता है, मतलब गिनती करता है। तो दोस्तों जब आप इसे काउंट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 17। यहां पे स्पेस को भी काउंट कर लेना है। तो ये आप लेन फंक्शन के द्वारा टेक्स्ट के लंबाई को आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज बदलने का विकल्प किस टैब में होता है? ऑप्शन है रिव्यू टैब, मेलिंग्स टैब, रेफरेंस टैब या डिजाइन टैब। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा रिव्यू टैब। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रोटोकॉल वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच कम्युनिकेशन के लिए उपयोग होता है? ऑप्शन है FTP, SMTP, HTTP, POP3। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है एक्सेल में बराबर राउंड का अगर हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, जैसे 123 फुल स्टॉप 456, 1 का परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 123.5। ये क्या करता है, राउंड, इसे राउंड के रूप में निकालता है, कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट है कि विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए कौन सा कमांड रन बॉक्स में लिखा जाता है? ऑप्शन है MS वर्ड, CMD, एक्सेल, CALC। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा CMD। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिक्रीज का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसे हम लोग राइट एंगल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों फॉन्ट साइज इंक्रीज करना। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एक्सेल में भी लुकअप फंक्शन किस प्रकार का फंक्शन है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लुकअप एंड रेफरेंस। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विंडोज में कौन सा फाइल सिस्टम सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा NTFS। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि MS वर्ड में वाटरमार्क किस टैब में मिलता है? तो दोस्तों MS वर्ड में वाटरमार्क आपका डिजाइन टैब में मिलता है। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एक्सेल में मोड फंक्शन का परिणाम क्या होगा? अगर दोस्तों मोड का मतलब हम लोग रिमाइंडर मतलब शेषफल निकाल सकते हैं। यहां पे क्या कर रहा है, अगर आप एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि बराबर मोड ब्रैकेट में 29,5, तो ये क्या कर रहा है 5 से 29 में यहां पे डिवाइड हो रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दिस इज करेक्ट आंसर 4, मतलब शेषफल आपका 4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 4 निकलेगा, रिमाइंडर, जिसे हम लोग शेषफल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा शॉर्टकट पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता है?
तो दिस इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल ए दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एक्सेल में मैच फंक्शन का क्या मुख्य उद्देश्य होता है। मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको इस टाइप का एग्जांपल दिया गया कि मैच ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर राम और डबल कोट्स बंद कॉमा A2, मतलब ये एक सेल का रेंज हो गया, और कॉमा 0 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कि रैम की मतलब राम की पोजीशन बताना। यहां पे दोस्तों मैच क्या करता है ना कि ये एक मैच करके बताता है, मीन्स कि राम का पोजीशन क्या है उस रेंज में, मतलब A2 से लेके A10 के बीच में राम का क्या पोजीशन है उसको बताने का काम मैच फंक्शन का होता है। नेक्स्ट है कि एक्सेल में इंडेक्स और ब्रैकेट के अंदर ये एक रेंज दिया गया है, कॉमा 4 क्या लौटाएगा। तो इंडेक्स का मतलब होता है कि यहां पे चौथे सेल का वैल्यू, यानी कि A से लेके A10 तक के बीच में जो भी नंबर है या जो भी वैल्यू है उसका फोर्थ पोजीशन में क्या है। तो चौथे सेल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इंडेक्स फंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि एक्स लुकअप फंक्शन किस एक्सेल वर्जन में पहली बार उपलब्ध कराया गया। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एक्सेल 365 या एक्सेल मतलब 2021। तो एक्स लुकअप फंक्शन किस एक्सेल वर्जन में पहली बार उपलब्ध कराया गया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी। नेक्स्ट है यदि एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू नहीं मिलती है तो किस आर्गुमेंट की सहायता से कस्टम मैसेज दिखाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा इफ अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर फाउंड, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि मेल मर्ज में रिसिपेंट लिस्ट कहां से जोड़ी जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेलिंग टैब, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि मेल मर्ज में एड्रेस लिस्ट सामान्यतः किस प्रकार की फाइल से इंपोर्ट की जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एक्सेल वर्कबुक, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि पाइवट टेबल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों पाइवट टेबल का मुख्य उद्देश्य है कि डेटा समरी एवं एनालिसिस करना। नेक्स्ट है कि पाइवट टेबल रिफ्रेश क्यों किया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अपडेटेड डेटा दिखाने के लिए, यानी कि आप अपने डेटा में बने हुए डेटा में कोई भी अगर चेंजिंग करते हैं तो पाइवट टेबल रिफ्रेश के द्वारा आप अपडेट डेटा दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि विंडोज रजिस्ट्री खोलने के लिए रन में कौन सा कमांड लिखा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा REGE एडिट, मतलब REG और एडिट आप लिखेंगे तो विंडोज रजिस्ट्री आपका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रजिस्ट्री एडिटर का मुख्य उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विंडोज कॉन्फ़िगरेशन बदलने के लिए, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यदि किसी कंप्यूटर का IP एड्रेस इतना है तो यह किस क्लास में आता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्लास C, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्राइवेट IP एड्रेस है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 172.16.5.10, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि DNS का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही जवाब होगा डोमेन नेम सिस्टम, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि LAN का विस्तार क्या है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि LAN का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है कि विंडोज में किसी फोल्डर का पाथ कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा शिफ्ट प्लस राइट क्लिक और देन कॉपी एज पाथ, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC शॉर्टकट किसके लिए प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा टास्क मैनेजर, यानी कि विंडोज के अंदर अगर हम लोग टास्क मैनेजर ओपन करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC शॉर्टकट की का यूज करना होगा। नेक्स्ट है कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन डायनामिक एरे लौटाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों फिल्टर फंक्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है
कि बराबर फिल्टर, ये आपका सेल रेंज एक एग्जाम्पल दिया गया है, और B10 इजकल टू पटना, तो परिणाम क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा कि पटना वाले रिकॉर्ड्स फिल्टर होंगे, यानी कि फिल्टर फंक्शन के द्वारा आपका जो सेल रेंज दिया गया रहेगा और B10 में जो इतना भी पटना वाला रिकॉर्ड होगा वो आपको छांट कर बता देगा फिल्टर फंक्शन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सर्विस है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गूगल ड्राइव। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एक्सेल में 20,000 रिकॉर्ड्स है, मैनेजर केवल दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉय देखना चाहता है, तो सबसे तेज तरीका क्या होगा? तो दोस्तों सही जवाब होगा फिल्टर या स्लाइसर के द्वारा आप इसे आसानी से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड में एक लेटर 500 लोगों को अलग अलग नाम से के साथ भेजना है, तो कौन सी सुविधा सबसे उपयुक्त होगी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मेल मर्ज। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एक्सेल में सेल्स डेटाबेस बनाया गया है, मैनेजर मंथ वाइज रिपोर्ट एक क्लिक में बदलना चाहता है, तो कौन सा टूल सबसे उपयुक्त होगा? तो दिस इज करेक्ट आंसर स्लाइसर। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले किस हार्डवेयर को चेक करना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एसएमपीएस पावर सप्लाई को। मतलब यानी कि अगर कंप्यूटर आपका बार बार रीस्टार्ट हो रहा है तो आपको एसएमपीएस पावर सप्लाई को चेक करना होगा। नेक्स्ट है कि विंडोज में सिस्टम इंफॉर्मेशन देखने के लिए रन में कौन सा कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ms info 32। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा के स्तर का सबसे अधिक माना जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा एक्सेल में इंडेक्स प्लस मैच का उपयोग किस लिए किया जाता है? दिस इज करेक्ट आंसर। ये एक तरह का एग्जाम्पल बताया गया है, ये आपका क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट है कि एक्सेल में अगर आप इस फंक्शन का यूज करते हैं, इफ फंक्शन का, तो फॉर्मूला का क्या उद्देश्य होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों नेक्स्टेड कंडीशन चेक करना। मतलब इस टाइप का अगर आपका लगातार जो कंडीशन दिया जाता है, इफ का जो लगातार यूज किया जाता है, तो इसे हम लोग नेक्स्टेड कंडीशन चेक करना कहते हैं। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यदि A2 बराबर 58 हो तो ऊपर दिए गए फॉर्मूला का रिजल्ट क्या होगा? यानी कि अगर A2 में आप 58 टाइप किए हुए हैं तो ऊपर दिए गए फॉर्मूला का क्या रिजल्ट होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सेकंड डिवीजन। नेक्स्ट है कि इंडेक्स प्लस मैच कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भी लुकअप से अधिक फ्लेक्सिबल लुकअप करता है। नेक्स्ट है कि एक्सेल में मैच फंक्शन का रिटर्न वैल्यू क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पोजीशन नंबर। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि पाइवर चार्ट किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पाइवर टेबल। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि पावर क्यूरी का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डेटा इंपोर्ट और क्लीनिंग एवं ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि पावर पाइवट का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लार्ज डेटा मॉडल एवं रिलेशनशिप बनाना। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि VBA का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि VBA एडिटर खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों Alt प्लस F11। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डेवलपर टैब। दिस इज करेक्ट आंसर। एक्सेल के अंदर माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आप डेवलपर का यूज करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप व्यू टैब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि विंडोज डिफेंडर का मुख्य कार्य क्या है? तो विंडोज डिफेंडर का मुख्य कार्य वायरस एवं मेलवेयर से सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है कि बीट लॉकर किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ड्राइव इंक्रिप्शन के लिए
आप प्रयोग कर सकते हैं बिट लॉकर का। नेक्स्ट है कि फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य अनऑथराइज्ड नेटवर्क एक्सेस को रोकना होता है। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि फिशिंग अटैक का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पासवर्ड एवं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराना। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि रैंसमवेयर क्या करता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कि डेटा इनक्रिप्ट करके फिरौती मांगता है। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एसक्यूएल का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कि प्रत्येक रिकॉर्ड की यूनिक पहचान, मतलब प्राइमरी की का यूज होता है कि प्रत्येक रिकॉर्ड में आप यूनिक पहचान लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि डेटाबेस रिलेशनशिप में वन टू मेनी का सही उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एक कस्टमर कई ऑर्डर्स। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि टीसीपी का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा रिलायबल डाटा ट्रांसफर। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि HTTP का सिक्योर वर्जन कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा HTTPS। दिस इज करेक्ट आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कि एक एक्सेल फाइल में 1,00,000 रिकॉर्ड्स है। आपको रीजन और डिपार्टमेंट दोनों के आधार पर रिपोर्ट निकालनी है, तो सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पाइवट टेबल और स्लाइसर। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड में 2000 एम्प्लॉइज को अलग अलग अपॉइंटमेंट लेटर भेजना है, तो सबसे उपयुक्त फीचर्स कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब होगा मेल मर्ज। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऑफिस कंप्यूटर में अननोन यूएसबी लगाने के बाद फाइल्स अपने आप शॉर्टकट बन गई, तो सबसे संभावित कारण क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा शॉर्टकट वायरस मेलवेयर। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक्सेल डेटाबेस में मैनेजर चाहता है कि मंथ बदलते ही पूरा डेटाबेस या डाटा डैशबोर्ड अपडेट हो जाए, तो सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पाइवट चार्ट प्लस स्लाइसर प्लस पाइवट टेबल। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एक कंपनी के पास 5,00,000 एम्प्लॉइज का डेटा है। आपको एम्प्लॉय आईडी के आधार पर सबसे तेज लुकअप करना है। आधुनिक एक्सेल 365 या 221 मतलब 2021 में सबसे उपयुक्त फंक्शन कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एक्स लुकअप। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एक्सेल में यूनिक फंक्शन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डुप्लीकेट वैल्यूज हटाना और यूनिक वैल्यूज को लौटाना। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि SORT A2 मतलब ये एक सेल रेंज हो गया (-1) का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाने के लिए आप इस टाइप का सिंटेक्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक्स मैच फंक्शन किसका आधुनिक विकल्प है? तो मैच का ये आधुनिक विकल्प होता है। नेक्स्ट है कि लेफ्ट फंक्शन का मुख्य लाभ क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि फॉर्मूला में वेरिएबल डिफाइन करना लेफ्ट फंक्शन का काम होता है। नेक्स्ट है कि एक्सेल में डायनामिक एरे फंक्शन कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यूनिक फंक्शन। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि VBA में मैसेज बॉक्स दिखाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मैसेज बॉक्स, MSG बॉक्स। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि VBA में कमेंट लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कमेंट लिखने के लिए आप B ऑप्शन मतलब सिंगल कोट्स का आप यूज कर सकते हैं। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एक्टिव डायरेक्टरी मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नेटवर्क यूजर्स एवं रिसोर्सेज का मैनेजमेंट। दिस इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों
कि डोमेन कंट्रोलर किसका भाग्य है? तो इसका सही जवाब होगा विंडोज सर्वर। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एनटीएफएस का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों एनटीएफएस का पूरा नाम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विंडोज में ग्रुप पॉलिसी एडिटर खोलने का कमांड क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा gpedit.msc। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि कमांड प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेटर मोड खोलने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का कौन सा मॉडल केवल सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा SaaS, मतलब SaaS कमांड के द्वारा आप क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल का सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा सकते हैं। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट 365 मुख्यतः किस प्रकार की सेवा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा SaaS। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि HTTPS में S का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सिक्योर। दिस इज करेक्ट आंसर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सिक्योरिटी बढ़ाना। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि सोशल एनर्जिक अटैक का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों फिक्सिंग, मतलब दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि चैट जीपीटी मुख्यतः किस प्रकार का एआई है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जनरेटिव एआई। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का मुख्य उपयोग क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एआई आधारित प्रोडक्टिविटी असिस्टेंट। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एक्सेल में 5 लाख रिकॉर्ड है, मैनेजर बिना फॉर्मूला लिखे इंटरेक्टिव रिपोर्ट चाहता है, तो सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पाइवट टेबल प्लस स्लाइसर। नेक्स्ट है कि किसी ऑफिस में 100 कंप्यूटर्स को एक ही यूजर पॉलिसी देना है, तो कौन सी सुविधा सबसे उपयुक्त होगी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ग्रुप पॉलिसी। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि यूजर ने बैंकिंग वेबसाइट का फेक लिंक खोलकर पासवर्ड दर्ज कर दिया, तो यह किस प्रकार का अटैक है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों फिक्सिंग। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यदि एक्सेल में भी लुकअप काम नहीं कर रहा है और लुकअप कॉलम लेफ्ट साइड में है, तो सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंडेक्स प्लस मैच। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि वर्ड में लीगल नोटिस 10,000 लोगों को अलग अलग नेम एवं एड्रेस के साथ भेजना है, तो सबसे सही फीचर्स कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें सही फीचर्स होगा मेल मर्ज। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से पटना हाई कोर्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा के लिए सबसे अधिक उपयोगी एडवांस स्किल कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इंडेक्स प्लस मैच प्लस एक्स लुकअप, फाइबर टेबल एंड मेल मर्ज एवं विंडोज ट्रबल शूटिंग। यानी कि आपको ये सारा चैप्टर को अपने स्तर से आप अच्छी तरीका से इसे पढ़ ले, या हमारे द्वारा जितना भी आपको ये बताया गया है क्वेश्चन, आप इसे अच्छी तरीका से एक बार देख ले, ताकि आपको आने वाले हाई कोर्ट एग्जाम में आपको ये काफी मददगार साबित हो सकता है। उम्मीद है आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर 25 में से या 100 में से कितना रहा। अगर आपको पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर एग्जाम की ऐसी ही लेवल प्रैक्टिस सीरीज चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अमित सर, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।